हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशांक अग्रवाल। तो शुरू करते हैं फिर तृतीय अध्याय ऋतुचर्या अध्याय में। हम ऑलमोस्ट इसके समापन की ओर हैं। तो आज लेक्चर कम ही रह पाएगा क्योंकि चैप्टर भी ज़्यादा नहीं बच रहा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हमने ऋतुचर्या में क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले ऋतुओं का वर्णन पढ़ा कि 6 ऋतुएं बताई गई हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इन 6 ऋतुओं के बाद हमने पढ़ा इनमें कौन कौन से 2 माह आते हैं। एक ऋतु में 2 माह होते हैं, आपको ये सब याद करना है। ठीक है सर। फिर हमने उत्तरायण और आदान काल, अग्नि काल, ये एक ही होता है, ये भी पढ़ा। इन दोनों सूर्य मजबूत होता है, तीक्ष्ण उष्ण हो जाती हैं इनकी किरणें, जिसके कारण क्या होता है, प्राणी मात्र के बल का ह्रास होता रहता है। इसके बाद हमने इसके बारे में पढ़ा। पिछली बार हमने पूरा ढंग से रिवाइज किया था, इस बार ज़्यादा नहीं, बस ऊपर ऊपर से पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है। फिर विषल काल पढ़ा, फिर ऋतु संधि पढ़ा, 2 ऋतुओं के मेल जो 15 दिन का समय होता है। इसके बाद हमने सब ऋतुओं का वर्णन भी पढ़ा। अब ऑलमोस्ट ये ऋतुओं का वर्णन तो हो चुका है कंप्लीट। अब हम कहाँ पे थे, शरद ऋतु में चल रहे थे, लास्ट का थोड़ा सा रह गया था। विहार विधि, अर्थात अभी आहार और विहार दोनों विधि हमको पढ़नी है। सबसे पहले विहार विधि, रात्रि होने के बाद 1-2 घंटा तक आरंभ में चंदन, खसखस तथा कपूर का लेप लगाकर, मोतियों की माला धारण कर कर, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर, चूने से पुते हुए भवन की ऊपरी छत पर बैठकर चूना के सदृश रोशनी का, चांद की रोशनी का सेवन करें। देखिए क्या करना है, चंदन आदि का लेप लगा लें जिससे आपको शीतलता की प्रधानता हो, आपको प्रधान हो, यानी कि आप पित्त का जो प्रकोप हो रखा है जिसके कारण गर्मी भी लग रही है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए लेप आदि लगा लें, मोतियों की माला धारण करें, साफ सुथरे वस्त्र पहन लें, एवं जिस मकान पर चूने की पुताई हो रही हो उसके ऊपरी भाग पर छत पर टहलें या बैठकर आराम से चंद्रमा की शीतल किरणों का सेवन करें। इसके बाद अपत्य निषेध। अपत्य का मतलब होता है जिनका सेवन नहीं करना। देखिए इस ऋतु में काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, अर्थात ओस का सेवन ना करें, क्षार पदार्थ का सेवन ना करें, भरपेट भोजन करना। इस ऋतु में कभी भी भरपेट भोजन नहीं करें, दही का सेवन नहीं करें। क्यों, आगे हम पढ़ेंगे, जो दही का वीर्य होता है वो उष्ण होता है, दही पित्तवर्धक होता है। लोगों के माइंड में गलत मेंटलिटी है, दही पियेंगे तो हमको शीतलता की प्राप्ति होगी। वो शीतलता की प्राप्ति आपको दही के थ्रू नहीं हो रही, लस्सी के थ्रू नहीं हो रही, वो शीतलता की प्राप्ति हो रही है उसमें जो आप बर्फ़ डाल रहे हैं उसके कारण। तेल का सेवन ज़्यादा ना करें, वसा का सेवन ना करें, धूप का सेवन ज़्यादा ना करें, तीक्ष्ण मद का सेवन ना करें, दिन में ना सोएं, पूरब की ओर से बहने वाली वायु का सेवन ना करें। तो इन 10 चीज़ों को आपको याद कर लेना है एज इट इज़ कि किन किन चीज़ों को इस ऋतु में अपत्य यानी कि सेवन नहीं करना है। इसके कारण संक्षिप्त ऋतुचर्या देखिए, शीतकाल यानी कि शीत ऋतुचर्या कौन कौन सी बताई थी मैंने, शिशिर और हेमंत, वो इसमें लिख रहा है। वर्षा ऋतु में, इन तीनों ऋतुओं में आरंभ के 3 रस, मैंने 6 रसों का वर्णन बताया था फर्स्ट चैप्टर में। कौन कौन से, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय। तो जो स्टार्टिंग के 3 हैं उनका सेवन किस ऋतु में करना चाहिए, हेमंत, शिशिर और वर्षा ऋतु में इन तीनों प्रधान रसों का सेवन करना चाहिए। वसंत ऋतु में अंतिम 3 रसों का सेवन करना चाहिए। क्यों, वसंत ऋतु किसका काल है, कफ का प्रकोप होता है, और कफ के प्रकोप में ऐसे रसों का सेवन करें जो कफ का क्या करें, शमन करें, जैसे कि तिक्त, कटु, कसाय। फिर ग्रीष्म ऋतु में विशेष करके मधुर रस का सेवन करें। क्यों, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, शरीर का सारा जलीय अंश सूख जाता है, कफ का क्षीण हो जाता है कफ, इस कारण शरीर को एनर्जी के लिए मधुर रस। क्यों, क्योंकि मधुर रस कैसा होता है, सबसे ज़्यादा बलदायक, बल देने वाला, प्राणियों का तर्पण करने वाला बताया गया है। शरद ऋतु में मधुर, तिक्त, कसाय रसों का सेवन करें। क्यों, क्योंकि ये पित्त शामक हैं और शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप हो रहा है। शरद वसंत ऋतु में रुक्ष अन्न तथा पेय लें। शरद और वसंत यानी कि एक तरीके से मान लें, वसंत में कफ का प्रकोप है, शरद में पित्त का प्रकोप है। अगर आप इसमें रुक्ष अन्न लेंगे तो रुक्ष किसके विपरीत हो गया, कफ के। कफ के हमने गुण पढ़े थे, तब पढ़ा था इसका एक गुण स्निग्ध होता है, इसके विपरीत क्या हुआ, रुक्ष। तो इसका सेवन करें। ग्रीष्म शरद में शीत गुण प्रधान अन्नपान का सेवन करें। हेमंत, शिशिर, वर्षा ऋतु में
रूक्ष शीत के विपरीत स्निग्ध एवं उष्ण अन्नपान का सेवन करना चाहिए। मैंने बताया था हेमंत और शिशिर ऋतु में जठर अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, जिस कारण बल बढ़ जाता है। और इस कारण अगर आप जो भी खाएंगे, गजक वगैरह भी आती हैं सीजन में, आपको घी से तले हुए काजू, ड्राई फ्रूट्स आदि खाने चाहिए, जिसके कारण आपके बल की वृद्धि हो एवं आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो। रोज एक्सरसाइज भी बताई गई है इस ऋतु में। ठीक है, कैसा लगा आपको ये थर्ड चैप्टर ऋतुचर्या? आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर से ज़्यादा समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स जल्दी फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अब वीडियोस कोशिश करूँगा थोड़ी जल्दी आएँ, काफ़ी लेट हो रही हैं। कुछ लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आए थे कि सर प्लीज़ वीडियो थोड़ा जल्दी डालिए, तो सॉरी अगर आपको लेट हो गया है, इस बारे में मानता हूँ, लेकिन आगे लेट नहीं होगा। और देखिए 3 चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आपके लिए काफ़ी सारा काम हो गया। आपको नोट्स अगर खुद बनाने तो नोट्स खुद बनाइए, लेकिन पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाकी कोई भी डाउट हो, नंबर भी आपको आगे जाके मिल जाएगा। फिलहाल आपको क्या है, टेलीग्राम पे आ सकती हैं, टेलीग्राम से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे आ सकती हैं। आप इंस्टाग्राम पे डाउट पूछ सकती हैं। और अगर छोटा मोटा डाउट है तो आप यूट्यूब की में कमेंट करके ही अपना डाउट क्लियर कर सकती हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ओके फ्रेंड्स।